साथियों, हमारे सभी साथियों ने मांडर साहब के बारे में बहुत सारी बात बोल रखा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि महीनों की मशक्कत से हमारे रीवा के जोड़ प्रभारी और साथियों ने, पूरे जिले शहर के 26 जिले के साथियों ने बड़े मेहनत और मशक्कत से लगा करके इस आयोजन को, आपको घर वापसी में लौटने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है, लेट हो सकते हैं, लेकिन अगर इस सफल कार्यक्रम को पूरी बात हमारे अतिथियों की सुनकर आप जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इस बहुजन समाज पार्टी को कामयाब करने में आप कामयाब हो जाएंगे। ये मेरी ऐसी मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसलिए आपसे अपील करता हूँ, हो सकता है घंटे डेढ़ घंटे आप लेट जाए, देरी से जाए, लेकिन आपको एक आदमी को उठकर जाना नहीं चाहिए यहाँ से। अगर कांशीराम साहब के जन्मदिन पर आए तो आप उनकी कसम है कि एक भी आदमी उठकर के यहाँ से नहीं जाएगा, पूरी बात सुनकर के जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। साथियों, जिस प्रांगण में आयोजन हो रहा है, रामनाथ सिंह पटेल, मैं उनका साथी हूं। यहां के सामंतवाद से लड़ने के लिए रामनाथ सिंह पटेल यहां से 17 तक जाते थे और हम लोग यहां तक आते थे, हथियार उठते थे, लेकिन ऐसे बहादुर व्यक्ति को यहां पर साथियों कांशीराम साहब का आंदोलन आया, मेरे समझ में आया कि मुझे इस काम को करना चाहिए। 8 अप्रैल 1991 को मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और तब से लेकर आज तक जरूर थोड़ा सा बीच में कुछ कारणों से इधर हुआ 2-4-6 साल के लिए, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश लोग बालाघाट से तक से लोग आए हैं, जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट से लेकर के कटनी, जबलपुर, हर क्षेत्र में मुझे आने जाने का मौका मिला है और महीनों रुक करके मैंने काम भी किया है। और इस आंदोलन में मानव कांशीराम जी कहते थे कि जो संघर्ष नहीं करेगा वो मंजिल को नहीं पाएगा, और संघर्ष यहाँ पर कांशीराम जी के आंदोलन के तहत ऐसा हुआ, सैकड़ों लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए, मारे गए, सैकड़ों लोगों को खून बहते हुए, खून से लथपथ लोगों को हमने देखा है। सतना में, रीवा में, पन्ना में और रीवा में कांशीराम साहब आए थे। मेरे जो पुराने साथी है, याद होगा, स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था और इसी तरह इतना बड़ा मंच था, 50-60 लोग खून से लथपथ मंच पर पड़े हुए थे, कुछ तो बेहोश थे, कुछ अस्पताल पहुंच गए थे, रैली बड़ी हुई, शहर में पत्थरबाजी हुई, छतों से लोग घायल हुए और कांशीराम साहब के स्पीच चल रहे थे, हम लोग मंच में बैठे थे और उधर से गोलियां चल रही थी, याद होगा आप लोगों को, उधर से गोलियां चल रही थी, इधर कांशीराम जी साहब खड़े होकर के अपनी बात कह रहे थे। वो दृश्य हमने देखा है। उसे 17 कटहा कांड लो, रहीगवाड़ा कांड लो, कोठी कांड लो, रीवा के कई जिलों में कांड लो, जगह जगह हम शामिल रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। आज मेरे कुछ साथी संघर्ष के मेरे बीच में नहीं है, लेकिन उस संघर्ष का रिजल्ट ये आया कि हजारों वर्षों से तंबाकू चलाए समाज और खास तौर पर ओबीसी के लोग, काशी, कुर्मी, नाई, तेली, कोरी, जाट, गुजर, आजादी मिली हमको 1947 में, 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था
जब संविधान लागू हुआ तो 1950 से 1984 तक 45 साल तक इन कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश में एक भी ओबीसी का लोकसभा का टिकट नहीं दिया, विधानसभा का टिकट नहीं देते। याद करो आप लोग, आपको पूछते नहीं थे जुर्म जाति करना हो, शोषण करना हो तो काशी कुर्मी यादव को पकड़ दो, चढ़ावा चढ़वा लो, पूजा पाठ करवा लो, धन हो जाओगे। आज भी चल रहा है। लेकिन जब कांशीराम जी का आंदोलन आया 1984 से लड़ाई शुरू किया और यही सतना रीवा की धरती में 3 बार सांसद रीवा से बन चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के। 5 विधानसभा, 1 बार 2 बार 3 बार विधायक रह चुके। सतना से 2 विधानसभा जीते, चित्रकूट, रैगांव और रायपुर 3, जिनकी संख्या कुछ नहीं होती है, आधा % भी नहीं होती है लोकसभा विधानसभा में। ऐसे नाई और बारी जात के लोग यहां से विधायक बनते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, लाल बत्ती में घूमे, जनपद अध्यक्ष बने, सतना में नागौद और सुहावल, रीवा में जिला पंचायत के अध्यक्ष, कई जगह जो जनप्रतिनिधि बनना शुरू हुए तो आपके ऊपर जुर्म जाति होना बंद हो गया, कम हो गया। मानव कांशीराम जी का आंदोलन जुर्म के खिलाफ था, अन्याय अत्याचार के खिलाफ था। और जब उनकी आवाज सुनाई पड़ी तो जो लोग जुर्म अत्याचार के शिकार थे, SC ST OBC के लोग, वो पूरे के पूरे लोग मानव कांशीराम साहब के आंदोलन जुड़ गए। मेरे पास एक पुस्तक है डॉक्टर नईम की लिखी हुई जुर्मों की कहानी। इतने बड़े बड़े कांड होते थे, गांव में घुस करके 100 घरों में आग लगा देना, दलितों के, पिछड़ों के। गांव में घुस करके 50 महिलाओं से बलात्कार कर देना, गोलियों से भूल देना, कुबेर कांड, शिवपुरी कांड, इस तरह से हजारों कांड। और कांशीराम जी अपने भाषण में कहते थे कि इस अन्याय अत्याचारी सरकार को मैं मिट्टी में मिला दूंगा कांग्रेस को। और अपने जीते जी उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? 1984 में पार्टी बना करके 1990 में 150 सीट में चुनाव लड़ा दिया लोकसभा का। 200 सीट में 150 सीट कांग्रेस हार गई, बैठ गई। और कांशीराम जी कहानियां सुनाते थे कि जालिम सरकार है, जुल्मी सरकार है, अत्याचारी सरकार है, ये बलात्कारी सरकार है, इसलिए कांग्रेस से हम पीछे छुड़ाना चाहिए। उससे तो मुक्ति मिल गई। जब उससे मुक्ति मिल गई तो कांशीराम जी के भाषण आपने सुना होगा कि एक से तो मुक्ति मिल गई पर दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई, भाजपा सामने आ गई। और कांशीराम साहब क्या कहते थे कि कांग्रेस पार्टी सांपनाथ है और भारतीय जनता पार्टी नागनाथ। समझना है आपको, शब्दों पे ध्यान देना। मैं कांशीराम जी की बात बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं। कांग्रेस सांपनाथ है, कम जहरीला होता है। आप लोग गांव गलियों में रहते हैं, मुलाकात होती रहती है बरसात में, लेकिन काला नाग जब डसता है तो फिर आप नहीं बचोगे। और आप देख रहे हैं देश की हालत। 8 साल में 1914 से लेकर के 1923 में हम खड़े हैं, 24 में सरकार बनने फिर से चुनाव होने वाला है। इसलिए आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, लंबा समय हो गया हमको इस पार्टी में काम करते हुए, संघर्ष भी हुआ। लोगों ने मुझे मार मार के पड़वारों में उसको फेंक दिया, मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, 2 महीने बिस्तर में रहा। मेरे ऊपर पीठ में गोली मारी गई, 50 ग्राम लोहा अभी भी अंदर पड़ा हुआ है। जब मरूंगा तो मेरे साथ से उठा लेंगे उसको। ये संघर्ष के कारण बहुजन समाज पार्टियां खड़ी हुई है। इसमें हजारों लोगों का खून और तन और मन और पैसा लगा हुआ है।
कहते थे, एक वोट और एक नोट। याद है आप लोगों को? एक वोट और एक नोट। और जब सभा बुलाते थे तो अगर 20,000 रुपया आता था तो 20,000 लोग 20,000 वोट भी पड़ता था। इससे सिद्ध होता है कि जब आपका पैसा लगना पार्टी में बंद हो गया, जो 1-1 रुपया लगता था, तो आपका पार्टी से मोह भंग हो गया। लोग लाखों देने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे, आपको तो साधन संपन्न लोग मिले, आपने उनका लाभ उठाने की कोशिश किया और आपका जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ गया। मैं आज कहता हूं कि कांशीराम जी ने ये कहते थे, कांशीराम जी, कि साइकिल वाले से मैं हेलीकॉप्टर वालों को हराऊंगा। और सतना का रिजल्ट आपने देखा है, सतना का रिजल्ट आपने देखा है। भावी प्रधानमंत्री को हराने वाला सुखलाल गुप्ता सदन में पहुंच गया, यहां से भी जीत गए। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे पास अब वक्त ज्यादा नहीं है, 1 2 साल 3 साल जो भी बचा, वैसे भी बीमार रहता हूं। हमारे साथी हमारे ध्यान रखते हैं, सब पूछते रहते हैं कैसे हो, हर आदमी फोन करता है पूरे प्रदेश भर से, पूछते रहते हैं। मैं कहता हूं ठीक हूं, कुछ प्रॉब्लम हुई है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आप लोगों से कहने के लिए आया हूं आखिरी बात कि कांशीराम जी ने कहा था 1984 में, एक वोट और एक नोट। आज अक्षयलाल कुशवाहा कहता है कि एक वोट और 10 का नोट। एक वोट और 10 का नोट, ज्यादा आपसे नहीं चाहिए। बोलो तैयार हो इसके लिए? हाथ उठाओ। आपको इस काम के लिए एक पोलिंग में 100 मेडिकलवादी ढूंढना होगा, एक पोलिंग में 100, एक पोलिंग से 1000। आपका आंदोलन कितनी तेजी से चलेगा, आपके पास न धन की कमी होगी न साधन की कमी होगी। जोड़ लेना, एक वोट और एक नोट से लगभग 2000 पोलिंग होता है, 2 लाख रुपया महीना है। चलेगा आंदोलन, रुकेगा नहीं, हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कांशीराम जी कहते थे कि अगर बहुजन समाज मेरा 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग अगर एक टाइम का भोजन दे देंगे, 5 रुपए खाते हैं, एक टाइम का भोजन दे देंगे तो मेरे पास 400 करोड़ रुपया होगा। तो मैं नेहरू खुरान समाज पूरे चुनाव ला करके इन्होंने सत्ता का साथी बना दिया। इसलिए आज कांशीराम के जन्मदिन के अवसर पर मैंने कुछ बातें रखी हैं। अगर आपको लगे, और जो मैंने 1 नोट 10 की वोट की बात की है, उसका पूरा मैंने डाटा बनाया है, पूरा वो बनाया है, किस तरह से पैसा आएगा, उसको भी मैं प्रदेश कमेटी में चर्चा करके आने वाले समय में हमें आपसे नहीं चाहिए 1 वोट और 10 का नोट। हर पोलिंग से 100 लोग, 100 मतदाता, 100 वोट होगा। आप चुनाव करार पर खड़े हुए, जीतने कगार में खड़े होंगे। यही बात कहते हुए आपको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, आप लोगों ने हमारे साथियों का आत्मीय स्वागत किया और इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा कार्यक्रम किया जो आपको सराहनीय है। आज रीवा के लोगों की नींद उड़ गई होगी। आप ध्यान रखना, जाने के बाद चुपचाप मत बैठ जाना, गांव-गांव गली-गली में जाकर इस बात को बताना। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय